नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास रहेगी भूगोल की और बात करेंगे हम भारत की स्थिति के बारे में। देखिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे इनके आंसर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, आपको दो कथन दे रखे हैं, आपने बताना निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। दूसरा कथन है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो देखिए, जो दोनों ही कथन सत्य हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, कर्क रेखा भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध या कोषण या शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, अगला प्रश्न भी कथन और आपको एक कारण दे रखा है। तो भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में 1 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कारण है इसका कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो देखिए, इसका क्या है, कथन गलत है, क्योंकि देखिए सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। और इसका जो कारण दे रखा वो सही है, लेकिन कथन गलत है। देखिए, कथन गलत है एवं कारण सही है। क्यों गलत है? हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण है कि हमारे देश का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है, जो गणना करने पर लगभग 30 डिग्री है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो 5.5 घंटे। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है तथा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामी उत्तर को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया। और ये कहाँ से गुजरती? इलाहाबाद के नोनी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो इस प्रश्न का देखिए, जो राइट आंसर होगा भी होगा गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न की क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का देखिए, जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा बी, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार देखा जाए दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए, भूगोल पढ़ना है तो आपको मैप साथ में आप जरूर रखिए। देखिए, इससे होगा क्या, आपको बहुत कम आपको याद रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत कम आपको प्रश्न याद करने पड़ेंगे। आपको एक बार अगर आप मैप देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। आपके देखिए मन में एक दिमाग में एक इमेज बनेगी, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप खुद में खुद, अगर आपने वो आंसर याद नहीं भी किया है तब भी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो मैप आप साथ में जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस प्रश्न का देखिए, जो राइट आंसर रहेगा बे क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। देखिए, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर चीन की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये आप इनके नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं। यानी कि इन जो आपको राज्यों के नाम दे रखे हैं, इनकी सीमा किस राज्य को छूती हैं। देखिए, सॉरी, हाँ, किस देश को छूती हैं। देखिए, वैसे ऐसा नहीं कि ये राज्य सिर्फ एक ही देश से टच करते होंगे इनकी बाउंड्रीज, लेकिन कोई ऐसा देश जिनसे ये सारे राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस प्रश्न का देखिए, जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा नेपाल। नेपाल की देखिए सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं 4, तो इन चारों से भी होकर गुजरती है। तो ये जो 4 हैं वो इन 8 में ऐड हैं। तो किन किन 8 राज्यों से गुजरती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले कि कर्क रेखा है क्या। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आप एक बार मैप देख लेंगे तो आपको इन राज्यों को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से
कर्क रेखा होकर गुजरती है, यानी कि कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। तो देखिए सिर्फ एक कथन ही सत्य है, दूसरा कथन गलत है। देखिए आपको पता है जैसे ये पृथ्वी है तो ये एक भूमध्य रेखा, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। आपको पता है भारत की स्थिति कहाँ पर है, जहाँ पर है यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर इसे मैं 4 भागों में बांट दूँ और ऑप्शंस में भी ऐसा दे रखा हो आपकी कि भारत की स्थिति बताइए कहाँ पर, और ऑप्शन दे रखे हो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऐसे दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो आपको पता है कि भारत की स्थिति जहाँ पर है, वैसे अगर 2 भागों में बांटा जाए तो आपको पता उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, लेकिन अगर इसके 4 हिस्से कर दिए जाएं तब आपको पता भारत की स्थिति जहाँ पर है, तो जे क्या है उत्तर और जो जे क्या है पूर्व, यानी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित हुआ फिर एग्जैक्ट, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए दूसरा कथन गलत क्यों है, देखिए दूसरा कथन असत्य है। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। तो आपको जे बिल्कुल याद रखने हैं जे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो आपको पता होगा इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है। भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के कारण जो जलमग्न हो गया है। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है और अब केंद्र शासित प्रदेश है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर मोती जो कि गुजरात में स्थित है, और सबसे पूर्वी बिंदु कीवीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सारी ही जानकारी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित हैं। तो देखिए ये दोनों ही जो कथन है वो क्या है, गलत है। दोनों ही कथन क्या है, गलत। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, तो हम देखते हैं। देखिए पहला कथन असत्य है, क्यों, क्योंकि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 2.4%, ना कि 3%। दूसरा कथन गलत क्यों है, देखिए भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से, सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा देश है, रूस। उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, यानी कि 7वें नंबर पर। दूसरा कथन भी असत्य है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत स्थित है, और हिमालय उसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ। देखिए पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसके 3 जिले दे रखे, कुल मिलाकर देखिए जो पुदुचेरी है, जब जिसे आप पोंडीचेरी कहते हैं, तो उसमें 4 जिले हैं, जनम, कराईकल, माहे और पुडुचेरी। तो इनकी बतानी है लोकेशन कहाँ पर। देखिए इसके 4 जिले कोई भी आपस में टच नहीं करता है। जनम आंध्र प्रदेश के साथ है, कराईकल तमिलनाडु के साथ इसकी सीमा लगती है इस डिस्ट्रिक्ट की, और माहे की केरल। यानी कि तीनों ही युग्म क्या है, सुमेलित हैं। तीनों ही युग्म सुमेलित हैं। देखिए सारे ही युग्म सुमेलित हैं। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से बनकर बना है। जो जिले हैं पुदुचेरी, कराईकल, जनम, माहे। यमन आंध्र प्रदेश, यमन आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। कराईकल तमिलनाडु में स्थित है। माहे अरब सागर केरल में स्थित है। तो ये सारी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने इस प्रश्न का देखिए, जो राइट आंसर रहेगा बे क्या रहेगा, 2 और 4, यानी कि गुजरात और पश्चिम बंगाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी बनाते हैं। भारत के राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं वे कौन कौन से, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है।
82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत देश की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिमी तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको ये प्रश्न का आंसर आप खुद देंगे और कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने 6, 5, 8 और 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बे होगा 7। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 7 देश। और 7 देश कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो ये बनती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और कितनी सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती जो भारत की? तो 4096 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट का आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? इन ऑप्शंस में से आपने बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 3 एवं 4। सिक्किम और त्रिपुरा जो राज्य हैं 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। प्रश्न भी बनता है कि कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 7 राज्य। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। देखिए, उन्होंने कहा कौन से राज्य जो 2 से अधिक देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? तो जम्मू कश्मीर हो गया एक तो। और जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। किस किस के साथ इसकी सीमा लगती है? तो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से। देखिए, आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान के, देखिए जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का ही हिस्सा है, उसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ टच करती है। उत्तराखंड, नेपाल और चीन, सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन, अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान, म्यांमार, असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार। देखिए, जब सारे आपको जो याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार आप मैप जरूर देखिएगा, आपको ये रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये आपके दिमाग में वैसे के वैसे ही एक इमेज बन जाएगी कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और किस राज्य से लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, तो जी आप देख सकते हैं नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं। तो देखिए, केवल जो पहला कथन है वो ही सत्य है, उसके अलावा जितने भी जो कथन दे रखे हैं अन्य 2 कथन वो क्या है? गलत। देखिए, पहला कथन सत्य है, दूसरा व तीसरा कथन गलत है। तापी नदी के अलावा नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, इसके अलावा माही नदी भी। और देखिए, जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं वो कहाँ पर जाकर गिरेंगी? अरब सागर में। और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण। तो कहाँ पर जो गिरती है? खंबात की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। तो खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। तो ये आप याद रखेंगे सारी ही जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम आपने बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा डी,
उत्तर से अगर चलें तो बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। तो देखिए उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। सबसे उत्तर में देखिए जो स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और शिवालिक का सबसे जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो मैंने कहा कि जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि जो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वो सारी ही नदियां क्या बनाएंगी? डेल्टा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और ये इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार। गंगा एवं नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वे भाग जो नदी मुहाने पर बनता है, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। तो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए एक अंडमान एवं निकोबार और एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। और जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है वो कहाँ पर है? तो वो बंगाल की खाड़ी में। जी आप याद रखें, ऐसा भी कभी कभी ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जो केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। भारत की स्थिति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी हमने डिस्कस किए। इससे बाहर प्रश्न आपको कोई नहीं बनेगा। एक बार आप मैप जरूर देखिएगा। अगर आपको देखिए ये सब फिर याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कौन सा देश की सीमा किस देश के साथ लगती है, कितने देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये सारा या कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।